श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। दीन दयाल बिरद संभारी, दयाल विरचन संहारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। रघुनाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, प्रभु कृपा करहु एहि भांति। सब तजी भजन करहु दिन राति। भजन करहु दिन राति। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज बहुत बढ़िया एक भजन है। कहा गया कि इस संसार में कौन हंसता है कौन रोता है। तो जिसके ऊपर भोलेनाथ की कृपा हो गई वो हंसता है, जिसके ऊपर कृपा नहीं हुई वो रोता है। तो कृपा का मतलब क्या है कि बहुत धन दौलत हो जाए तो हंसने लगोगे? नहीं। कृपा का मतलब कि भगवान जब कृपा करते हैं तो अपने भगत को दुख देते हैं। दुख देने का तात्पर्य कि संसार से विरक्ति देते हैं, मतलब ऐसा ऐसा शॉट मारेंगे कि लगेगा ये संसार नश्वर है। संसार से नश्वरता आपके दिमाग में देंगे। तो ये भजन आप लोगों ने सुना होगा, आज सुनेंगे तो फिर से आपको याद हो जाएगा। पहले आइए हम भजन सुना देते हैं, उसके बाद इसका अर्थ बताएंगे। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, हमने जग की अजब तस्वीर देखी। एक हंसता है 10 रोते हैं, एक हंसता है 10 रोते हैं। ये प्रभु की अद्भुत, ये प्रभु की अद्भुत जागीर देखी। एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, हमें हंसते मुखड़े 4 मिले, हमें हंसते मुखड़े 4 मिले। दुखियारे चेहरे 1000 मिले। यहाँ सुख से 100 गुनी पीर देखी। एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी। एक हंसता है 10 रोते हैं। 2 एक सुखी यहाँ लाखों में, आंसू हैं करोड़ों आँखों में। हमने गिन गिन हर तकदीर देखी। एक
हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। कुछ बोल प्रभु ये क्या माया, तेरा खेल समझ में ना आया। हमने देखे महल और कुटीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, ये फिल्मी गीत का गाना है, लेकिन पहले का जो गाना होता था उसमें भी बड़ा रहस्य छिपा रहता था। आज के गाना में तो लगता है कि साले क्या गा रहे हैं नहीं गा रहे हैं पता नहीं। तो इसलिए हमने जग की अजब, जग माने संसार, इस संसार की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो एक हंसता है और 10 रोते हैं। संसार में भी अगर बाहरी दृष्टिकोण से आप देखिए तो एक हंस रहे हैं और 10 रो रहे हैं। एक परमात्मा में जिसका विश्वास हो गया वो हंसता है, एक ईश्वर में जिसकी आस्था हो गई, और 10 रोते हैं जो अभी 10 इंद्रियों के अधीनस्थ हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय 5 कर्म इंद्रिय के अधीनस्थ हैं, वो रोते हैं। बाहर समाज में तो राजा भी रो रहा है, प्रजा भी रो रहा है, बड़े बड़े सेठ अरबपति खरबपति भी रो रहे हैं, गरीब भी रो रहा है। सबको दुख बराबर का है। मान के चलिए करोड़ है तो उसको करोड़ का दुख है, 1000 है तो उसको 1000 का दुख है, लेकिन दुख सबको है। तो एक हंसता है 10 रोते हैं। तो एक वही हंसता है जिसका एक ईश्वर में, एक परमात्मा में मन लग गया, तब उसकी अंतर आत्मा प्रसन्न चित्त हो जाती है, यही हंसना हुआ। तो कहें ये प्रभु की अद्भुत जागीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। ये भगवान की अद्भुत जागीर है। देखिए पटना में आप सब लोग जब नहर धर के कभी कभी आइएगा तो नहर के नीचे जो जिंदगियां रह रही हैं उनको भी आप एक बार देख लीजिए। हर कोई भगवान को कहे हे भगवान हमरा एगो फ्लैट न मिललै, हे भगवान हमरा पटना में 1 कट्ठा जमीन न भैलै। भगवान को रात दिन आदमी कोसता है, लेकिन उन नहर के नीचे देखो जिंदगी, उसका उतने में बाथरूमों है, खाने का किचन भी है, फट्टी और नेता के बैनर से छज्जा छावल है, लेकिन मस्त उतने दुख ओकरा है जितना जिसको फ्लैट है। फ्लैट वाले को जितना दुख उतना उसको भी दुख। इसलिए भगवान से ही कहना है कि प्रभु नहीं अपना दिया तो किरायों पर देले हो तो कम से कम उससे बढ़िया है। तो इसलिए कहते हैं कि ये प्रभु की जो जागीर है परमात्मा, ये संसार हम लोग का जागीर नहीं। लोग कहते हैं तेरा बाप के जागीर है यहाँ, तो ये भगवान का जागीर है। कहा गया ये जो संसार है इसका रचयिता परमात्मा है, इसका मालिक परमात्मा है। हम सब लोग मुनीम हैं, नौकर हैं, चपरासी हैं। कह दरबार लगी ही रहती है, दरबान बदलते रहते हैं। पिता को हमेशा लगता है ना कि हम अपने बेटवा को खिला रहे हैं। तुम्हारे बाबू जब जिंदा रहे तो उनको लगता होगा कि हम 5 को खिला रहे हैं, उमर गए तो क्या 5 नहीं खा रहा है? खा रहा है। ये संसार में किसी के बिना किसी का काम
क्योंकि ये संसार को चलाने वाला हम और तुम नहीं है, चलाने वाला कोई थर्ड पावर है। और सबको लगता है कि हम अपने बाल बच्चा को खिला रहे हैं, हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हम नहीं रहेंगे तो ये क्या कर देगा। लेकिन वो सब पूर्वरत चलते रहेगा, वो रुक नहीं सकता है। इसलिए आगे की लाइन में ये भजन लेखक लिखते हैं कि हमें हंसते मुखड़े चार मिले, दुखियारे चेहरे हजार मिले। समाज में हंसते मुखड़े बहुत कम हैं। खुशी की तो जो हंसी है ये क्या नाम है, सबकी है, लेकिन उस हंसी के पीछे जो दुख है वो क्या तो अपनी आत्मा जान रही है, क्या तो भगवान जान रहे हैं। कहें कि कुशल कुशल कहत जग बिनसै, कुशल काल की फांसी। और कहें कबीर एक राम भजे बिनु बांधे जमपुर झांसी। तो ये जो मुस्कुराहट है चेहरों पर वो सब नकली है। का भैया पतोहिया सेवा करत यहाँ खूब, का भैया तो खूब बढ़िया, लेकिन वो तो अंतर आत्मा जान रहा है कि हम क्या हैं या नहीं हैं। तो इसलिए बाहरी हंसी है। वास्तविक हंसी कौन है? तो चार तरह के भक्त होते हैं संसार में, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, और क्या नाम है, रोग मुक्ति की इच्छा से। ये चार तरह के जो भक्त होते हैं ये भगवान को भजते हैं। और हंसी अगर इन्हीं के चेहरे पर है, वो चाहे रोग मुक्ति के इच्छा के लिए राम राम जप रहे हों, चाहे धन कमाने की इच्छा के लिए अर्थार्थी, चाहे ज्ञान प्राप्त करने के लिए राम राम जप रहे हों, और चाहे इन तीनों को ठुकरा के उनको मोक्ष चाहिए। अच्छा, बहुत से लोग जो भगवान से जुड़ते हैं, महात्माओं से जुड़ते हैं, तो चार तरह के लोग जुड़ते हैं। पहला है कि भाई हमारे पास धन हो जाए, पद हो जाए। दूसरा होता है कि ना हमको धन ओन नहीं चाहिए, हमको तो धन ओन बहुत है, रोग वोग है ये दूर हो जाए। तीसरा होता है कि हमको रोगों नहीं दूर करना है, शरीर है आज नहीं कल तो जाएगा, हमको ज्ञान चाहिए, हमको कुछ ज्ञान हो जाए। और चौथा होता है कि नहीं हमको ज्ञानवान कुछ नहीं चाहिए, हमको भगवान ही खाली चाहिए। इस चार तरह के जो भक्त हैं यही हंसते हैं। बाकी दुनिया में जितने हैं सब दुखियारे हैं। सबके पास, हमारे पास दुख, आपके पास दुख, सबके पास धरती पर एक से एक बड़ा दुख है। पूरा दानापुर घूम लो, पूरा पटना घूम लो, कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कहेगा कि हम सुखी हैं। सबके पास एक एक टोकरी, एक एक फ्रिज दुख है। फ्रिज में जैसे सब्जी नहीं खराब होता है, तो एक एक फ्रिज दुख रखे हुए। महात्मा बुद्ध के पास एक माई गई, उसके पास एक बेटवा था, और बेचारा कौन बीमारी में मर गया, छोटा सा गोदी में लिए हुए। तो भगवान बुद्ध के पास गई और रोने लगी कि प्रभु आप तो महात्मा हैं, आप इसे जिंदा कर सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि हाँ मैं जिंदा कर दूंगा। तो बोली तो इसे जिंदा कर दीजिए, आपके पास लाई हूँ, ये मर गया है। तो बोले देखो इसको यहीं रख दो और जाओ, जिस घर में कभी कोई मरा नहीं हो उस घर से एक मुट्ठा राई सरसों मांग के ले आओ। अब बेचारी दुखिया हजारों घर चली गई, जिसके भी घर दरवाजा खटखटावे तो सब बोले कि अभी तो हमार सास मरी, अभी तो हमार चचा मर गए, अभी तो हमार दादी मरी है, अभी तो हमार बेटवा मरा। भाई किसके घर में नहीं लोग मरता। हजारों घर घूम करके आई, बोले प्रभु ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसके यहाँ कोई न मरा। मुझे समझाने का सर्वोत्तम तरीका आपका रहा, अब मेरा मोह नष्ट हो गया। मैं ये समझ ली कि जो जन्मा है वो जाएगा। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आया है सो जाएगा, लेकिन अंतर है आने जाने में। एगो पैदल चलता है, एगो फार्चूनर से, देखो जहाज से, देखो BMW से, अंतर है ना जी। अब सगुना मोड़ से यहाँ आए तो कोई गाड़ी से आया, कोई पैदल से आया, कोई भाड़ा से आया, कोई हवाई से आया, जैसे जेकर कर्म है वैसा नहीं ले। तो उसी तरह
अगर कर्म अच्छा है तो कहें एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बधे जंजीर। एक है कि सब छोड़ के उसका सब सिंहासन वो बैठ के उसको विमान आएगा। भगवान राम जब शरीर छोड़ने लगे तो जमराज खुदे आ बोले प्रभु अब आपका लीला समापन हो गया, आप चलिए। तो एक सिंहासन चढ़ चला, जो भगवान का भगत है, जो अपना घर गृहस्थी का काम करते हुए सुबह शाम 10 मिनट राम राम भगवान का आरती। देखिए कितना बढ़िया मंदिर बना है यहाँ भगवान का, ऐसे घर में मंदिर हो, हैं धन दौलत दुनिया जहाँ नहीं, भगवान घर में रहें तो वो सिंहासन पर चढ़ के जाएगा और एगो जंजीर में बांध के जाएगा। देखो मर जाए तो म्यूनसिपाल्टी वाला पुलिस वाला आवो है, ऊँ बजा करके ले जा करके दाफा अपना जला करके काम खत्म। तो इसलिए कहते हैं कि हमें हंसते मुखड़े चार मिले, दुखियारे चेहरे हजार मिले, यहाँ सुख से 100 गुनी पीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, यहाँ सुख से 100 गुनी पीर देखी। इस जिंदगी में सबके जिंदगी, हमारा जीवन हो आपका जीवन हो, सुख कम है दुख ज़्यादा है। दिन भर का खाली 24 आवर्स का गणना करिए तो 24 घंटा में देखोगे कि लगेगा दुख ज़्यादा आया सुख। एक आध घंटा एशिया में बैठलियो तनी शांति बुझैले, न तो ससुरा कहीं अगर वो फोन आ गए तो होने निकला दुख ही दुख चालू। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ दुख से 100 गुनी पीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हंसता है जो जिसका एक परमात्मा में मन लग गया, और हमने जग की अजब तस्वीर देखी। आगे कहते हैं कि दो एक सुखी यहाँ लाखों में, आंसू है करोड़ों आँखों में। इस संसार में 2 और 1 सुखी है। हमारे पूर्वजों ने कहा कि 1 निरंजन 2 सुखी, और 3 में खटपट 4 दुखी। इसलिए जमीनों जायदाद में है तो 1 निरंजन, 1 पार्टनर ठीक है। अगर अकेले अकेले कर रहे हो तो बढ़िया, 2 हो जाओ चलेगा, 2 तक सुखी रहेगा। और जैसे 3 पार्टनर हुआ कि वो कंपनी चौपट नारायण सत। 1 निरंजन, 1 है तो निरंजन है। घर में 1 मालिक है तो वो घर निरंजन है। 2 रहेगा तो चल जाएगा, चलो भाई बाप है तो बड़को बेटवा बन गया, वो जिम्मेदारी संभालने लगा। और 3 जहाँ हुआ के बस खटपट चालू। तो 1 निरंजन, तो कहते हैं 2 एक सुखी यहाँ लाखों में, आंसू है करोड़ों आँखों में। और बाकी सब आँख में आंसू भरा हुआ है। और कहते हैं हमने गिन गिन हर तकदीर देखी, हमने गिन गिन के हर तकदीर देख ली, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। सबकी तकदीर गिन गिन के देख लो। हंसता कौन है? जिसका विचार राजा जैसा है। एक कहानी 2 मिनट की सुना दें। एक राजा था, वो घोड़ा बहुत बढ़िया पल्ले था, बहुत सुंदर घोड़ा। अब उसका घोड़वा एक दिन भुला गया। घोड़वा जब भुला गया तो राजा बेचैन हो गया। जैसे ही तुम्हारा आईफोन भूल जाए, कोई कीमती चीज़ सोना भूल जाए तो आदमी बेचैन हो जाता है। मौगी सबके पसीना होने लगे, बाप रे सोनवा केने रखा गए, हऊ गोदरेज कुल ढूंढते। उसी तरह घोड़ा उसका भूला गया तो रजवा बेचैन हो गया, कहाँ गया घोड़ा, कहाँ गया। तो सिपाही सबको बुलाया, 4-5 सिपाही लगा दिया, बोले जाओ देखो तो घोड़ा खोज के लाओ। तो सब सिपाही, कुहिरा का समय था, दौड़ल सब गए खोजने के लिए। तो कहीं नहीं दिख रहा था। तो आगे एगो सूरदास महात्मा बैठल थे। तो सिपाही सब पहुंचा, सूरदास जी को देखा। सावन का महीना था, सूरदास अपना राम राम जपते थे बैठ के मंदिर के बाहर निकल के। तो सिपाहियन देखा, बोले अरे सुरबा, अरे सुरबा, सुनता है रे साला, सुनता है कि न रे? तो सूरदास बोले हाँ क्या बात है, बोलो भाई। बोले इधर घोड़ा गया है। बोले हाँ अभी तो एक घोड़ा गया है सिपाही जी। तो वो लोग अपना चला गया। बोले ठीक है बढ़िया से बैठो, देखो इधर उधर मत करना, कौरिया सब जा रहा है। तब तक उधर से राजा मंत्री को भेज दिया, घोड़ा प्रिय था, नहीं मिल रहा था। मंत्री आया तो देखा सूरदास बैठे हुए हैं। तो गया सूरदास को तो कहा राम राम बाबा।
अच्छा ये बताइए, आप बैठल हैं, आपका खर्चा कैसे चलता है? ये मंदिर के बिजली बिल कौन भरता है? ये 5 आदमी खाता है, वो कहाँ से आता है? अच्छा ये बताइए, घोड़ा इधर गया है? तो बोले हाँ मंत्री जी गया है। तो वो चले गए। तब तक राजा उधर से बेचैन था, रथ पर बैठा आ गया। राजा भी अगल बगल देखा, कोई नहीं दिखा, तो वह सूरदास दिखे। तो गया राजा, दंडवत किया, बोले हे भगवान, आप महात्मा हैं, आप साधना में बैठे हुए हैं और मैं आपको जगा रहा हूँ, क्षमा करिए, कृपा करके कष्ट करिए, बता दीजिए कि मेरा घोड़ा इधर गया है क्या? तो साधु जी बोले सूरदास की, हाँ राजा साहब, पहले आपका सिपाही आया, फिर मंत्री आया, फिर आप आए राजा साहब, घोड़ा इधर गया। तब तक आगे से मिल गया था, वो लोग लेके आ रहा था। जब मिल गया तो राजा का विवेक काम करना चालू कर दिया। राजा कहा कि या तो ये सुरवा देखता है और या तो ये जाना कैसे कि पहले सिपाही आया, बाद में मंत्री आया और फिर बाद में राजा साहब आप आए। तो आया, घोड़ा बांध करके गया। बोले महाराज ये बताइए, आप आँख से देखते हैं? तो सूरदास बोले नहीं नहीं, हम नहीं देखते हैं राजा साहब। तो बोले ये बताइए कि हम राजा हैं, पहले सिपाही आया, मंत्री आया, ये आप कैसे जाने? तो बोले कि राजा साहब देखिए, हम कैसे जाने? बाणी से। जब आपका सिपहिया सब आया ना, तो 10 गाड़ी सलाह कारण दिया, हम लोग कुछ बोलते नहीं थे, हम तो बैठ के राम राम जप रहे थे। तो 10 गाड़ी दिया, रे सुरवा देख ले, अरे सलाह हमार घोड़ा गया है, तुम जान के सलाह सिपाही सिपाही होगा। बोले कि सहूर नहीं है, जिंदगी भर सबको गरियाया है, हमको भी गरिया रहा है, हमको कौन माई बहन लगेगा? साधु को तो माई बहन होता नहीं है। बता दिए रास्ता। अब आपका मंत्री आया ना, 1 रुपया देना न देना, हमारे 4 खानदान का हिसाब ही पूछ रहा था, बिजली बिल कहाँ से देते हैं, क्या नाम है, खर्चा कैसे चलता है, भंडारा कौन देता है, गाड़ी आपको दान में कौन दे दिया, वो हमारे हिसाब पूछ लेगा। तो हम जान के सरवाई जिंदगी भर हिसाब बारी किया होगा, इसीलिए ही मंत्री है, तो हमरो हिसाब खोज रहा। और राजा साहब जब आप आए तो आपने तो हमको जगाया भी नहीं, उसके पहले क्षमा मांग लिया, दंडवत किया, आपकी वाणी में सौम्यता थी, इसलिए मैं समझ गया कि ये जरूर कोई राजा है, क्योंकि राजा का विचार उन्नत होता है। तो राजा वही है, धन दौलत से नहीं, राजा है जिसका दिल राजा है, विचार राजा। घर पर कोई आ गया, 2 कप चाय मिल गया, वाणी से खूब प्रसन्नचित मिल रहा है, तो वो गरीबों है तो वो राजा है। और अगर सिपाही की तरह कट 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 कर रहा है, हिसाब बारी खोज रहा है, अब कितने लोग 4 कप चाय पिया दिए तो हिसाब खोज रहे, भाई तो 40 रुपया के चाय चल गया सरवा पी करके, 50 रुपया के काम ही नहीं हुआ, तो वो मरभक हैं। तो इसलिए कहने का राजा, दिल का राजा बनिए, अपने आप नारायण छप्पड़ फाड़ के देगा। वो 40 पी के गया, 400 कोई न कोई माध्यम से वो ईश्वर कहीं न कहीं से दे देगा और आप सुख शांति में रहोगे। तो इसलिए कहते हैं कि आप तभी इस संसार में हंसते रहेंगे जब राजा जैसा विचार हो जाएगा। तो आगे कहते हैं कि कुछ बोल प्रभु ये क्या माया, तेरा खेल समझ में ना आया। देखिए पूरी दुनिया भगवान का खेल समझने में लगी हुई, आज तक कोई समझ पाया? बढ़िया बढ़िया वैज्ञानिक, अब सोचिए तमाम रिसर्च हो रहे हैं, लेकिन कोई बता पाया कि इतना बड़ा आकाश कौन पिलर पर टिकल है? ये भगवान का ना खेल है। एगो 10 बाई 10 के रूम को टिकाने के लिए 4 पिलर, ऊपर मजबूत मजबूत रड देना पड़ता है, लेकिन भगवान की ऐसी माया कि इतना बड़ा आकाश तैर रहा है। ये कोई सोचिए कि एगो लाइट जलाते हैं आप घर में तो 100 रुपया, अब नीतीश कुमार वोट ले 125 बिजली फिर फ्री कर दिया, तो पैसा देना पड़ता है। लेकिन भगवान एगो जला देते हैं तो पूरा घर में अन्हारों गुफों में सरवाजोर हो जाए, कोई मीटर नहीं, कोई बिजली भी। तो ये भगत कहता है कि कुछ बोल प्रभु ये क्या माया, आपकी क्या माया है भगवान, कुछ तो बताओ, मैं अपने बुद्धि विवेक से नहीं समझ पा रहा। एक रूम को ठंडा करने के लिए 2 टन 1.5 टन की एसी, अब वहीं 2 महीना बाद भगवान चला देंगे अपन एसी, फिर 10-10 कंबल ओढ़ के कुकु कुकु करते रहो, हीटर चला के कांपते रहोगे। भगवान का एसी कितना टन बा सोच लो, तो इसलिए वो कितना वोल्टेज खाता होगा। तो कहे कुछ बोल प्रभु ये क्या माया, तेरा खेल समझ में ना आया,
हमने देखे महल और कुटीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। मान लीजिए आप लोग तो अपने अपने लेवल के ही लोगों के पास गए होंगे, लेकिन हमने तो महल भी देखा, बढ़िया बढ़िया मंत्री, बढ़िया बढ़िया सीएम, बढ़िया बढ़िया पीएम, लेकिन सब रात दिन रो रहे हैं। सोचिए कि आपको अगर एक केस हो जाए तो रात भर नींद आता है, और जिसके ऊपर 50 सीबीआई केस केले बा, उ तो नींद के गोली बिना खैले सुता होता है। थाना अगर फोन कर दे तो रात भर नींद ना हो तो आदमी है ना, पथरा के तोड़ी है कोई। तो इसलिए जिसके पास जितना 1 रुपया है तो 1 रुपया का दुख, क्योंकि जैसे 99 का चक्कर चला, 99 का चक्कर क्या है जानते हैं? 99 का चक्कर है कि एक महात्मा थे, तो उनके पास 1, 2, 4, 5 रुपया चढ़े तो रोज बांट दें, रोज अपना भंडारा कर दें, प्रसादी कर दें, पूजा पाठ दुनिया जहान परमार्थ में लगा दें। अब एक भगत था, उनको चढ़ा दिया एक दिन आके 99 रुपया, 100 नहीं चढ़ा, 99 रुपया। तो बोला कहे महाराज जी रख ले रहिए। तब महाराज सोचे कि कल 1 रुपया आएगा तो ही हो जाएगा 100। तो कल आ गए कितना, तो फिर 99 आ गए, तो 99 और 100 हो गया। तो फिर सोचे कि ये 98 हो गया, तो सोचे कि अब 2 रुपया आ जाएगा, तो कल ही 200 हो जाएगा। अब रोज मतलब उनको चढ़े, तो जो रोज इधर दान दक्षिणा भंडारा में खर्चा करते थे, वो रोज 100 बनाने में लग गए। तो ये आदमी 99 को 100 बना रहा, चाहे वो 99 रुपया हो, चाहे 99,000 हो, चाहे 99 करोड़ हो। जब 100 बनाने में लग गया तो ये ससुरा तब तक 100 नहीं बनेगा जब तक तुम 100 नहीं बन जाओगे। ये 99 ही रहेगा। और जब हम 100 बन जाएंगे, 100 माने लाश, जब हम 100 बन गए तो वो 100 अपने ही बन जाएगा। इसलिए 99 का चक्कर जो है ना, इसलिए कहा गया 100 में 99 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। 99 के चक्कर जहां धरा कि समझिए कि 100 बनाते बनाते एक दिन हम लोग हो जाएंगे 100। तो इसलिए भगवान के दया से उदार दिल का जो है वह भक्त सदैव हंसता है। इसलिए कहते हैं कि कुछ बोल प्रभु ये क्या माया, तेरा खेल समझ में ना आया। भगवान का खेल अगर समझना है तो भगवान के शरण में चल जाओ, तो भगवान अपना सारा खेल समझा देंगे। और नहीं तो अपने बुद्धि विवेक से हम प्रभु का खेल नहीं समझ सकते। कहें कि सोई जानहु जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उरचंदन। इसलिए कहते हैं कि एक हंसता है 10 रोते हैं। जब तक एक परमात्मा में आपकी आस्था नहीं होगी, तब तक 10 इंद्रियों के जब तक अधिभूत आप रहेंगे, तब तक संसार में बार बार रोना पड़ेगा। कुतिया का बच्चा बन के जन्मेंगे तो भी काँव काँव, माई के गर्भ से निकलेंगे तो भी बच्चा रोता है निकलते ही। ये बार बार रोना पड़ेगा। कोई चीज़ मिलेगी छूट जाएगी, उसके लिए रोना पड़ेगा। देखिए ये जो रिश्ते नाते हैं इसी शरीर से। अब मान के चलो कि विष्णु के बाबू मर गए, तब उनको पता है कि हमको दानापुर में घर हुआ था, या हमारे ई पोता हले या नाती हले। ये रिश्ता केवल शरीर से ही है। किसी हम अभी मर जाएंगे तो हम जानेंगे कितना हमारे चेला हले। ये जितना रिश्ता है वो शरीर तक ही सीमित है। अगला जन्म में फिर कोई मिल जाएगा, फिर कोई रिश्ता। तो इसलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन ये रिश्ते नाते इसी शरीर में जन्मते हैं और इस शरीर के बाद मर जाते हैं। इसीलिए सारे रिश्ते कहाँ तक जाते हैं? बस शमशान तक। इसीलिए बिंदु जी का एक भजन है कि मित्र कहाँ तक जाएगा? तो शमशान तक। नारी कहाँ तक जाएगी? तो डेहड़ी तक। और गांव के लोग कहाँ जाएंगे? तो गांव के बॉर्डर तक। वह बॉर्डर तक पैदल लोग पहुँचा दे, उसके बाद अपना क्या करता है लोग, अपना ट्रैक्टर पे चाहे जिस पे लाते हैं, तो ऊपर खाली नाते रिश्तेदार न जाएगा जो बहुत नज़दीक होगा। तो कहें कि गांव के लोग जाएंगे बस बॉर्डर तक, और परिवार के लोग जाएंगे शमशान तक। नारी की लोग औरत बस वही दुआरी तक, चौथा तक फुसुक फुसुक रोएगी। इसके बाद सारे रिश्ते खत्म। उसके बाद तो ये आत्मा कहीं, इसके तो आगे भजन ही है साथी। भजन के बिना तू अकेला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा।
जो देखते हो कुछ और रहे 1 घंटा आध घंटा भगवान का नाम किसी न किसी बहाने लेते लेते प्राण निकल जाए। कहें कि प्रभु जब मृत्यु आए तो आपका फोटो सामने हो, आपका नाम मुख में हो, और बाकी जो भगवान जिसको जिम्मेदारी दिए हैं बाल बच्चा की वो पूरा करते रहिए। हमको जो जिम्मेदारी दिए हैं अपना राम राम जपना है, परमार्थ के लिए लोगों को जगाना है, गीता रामायण के लिए प्रेरणा देना है, ये भगवान ने हमको जिम्मेदारी दिया है, हम अपना इसका निर्वहन कर रहे हैं। आपको जिम्मेदारी दी है कि आपको 5 गो बाल गोपाल है, उसको पालन पोषण करिए, पढ़ाइए लिखाइए और सुबह शाम धर्म कर्म में समय दीजिए। तो प्रभु ने जिसको जो जिम्मेदारी दिया है उस जिम्मेदारी को निर्वहन करते हुए भगवान का नाम जपते रहिए तो हंसते रहिएगा, और नहीं तो धन दौलत दुनिया जहान से कोई आज तक न हंसा है न हंसेगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। धरती माता की जय, संत समाज की जय, स्वामी दीनानाथ परमहंस महाराज की जय। बाबा की